पुरी धाम की प्राचीन गलियों में आज भी एक कहानी गूंजती है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि भगवान कभी कुछ बिना कारण के नहीं करते। उनकी हर क्रिया में गहरा रहस्य छुपा होता है। कभी कभी वो ऐसे काम करते हैं जो दुनिया की नज़रों में अजीब लगते हैं, लेकिन उन कामों के पीछे इतना गहरा प्रेम होता है कि आसमान भी शर्मा जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भगवान जगन्नाथ की उस अनोखी चोरी की कहानी जिसने पूरे पुरी धाम को हिला दिया था। ये कहानी सिखाती है कि जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान भी नियम तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये बात उन दिनों की है जब पुरी धाम में दामोदर दास नाम का एक भक्त रहता था। दामोदर के पास ना तो कोई धन था, न परिवार, न कोई साधन। बस एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी दीवारें बारिश में भीग जाती थीं और छत से पानी टपकता रहता था। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो राजा महाराजाओं के पास भी नहीं थी, भगवान जगन्नाथ में अटूट विश्वास। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण आसमान को छूती, दामोदर अपनी फटी धोती संभालकर मंदिर की ओर चल पड़ता। भगवान के दर्शन करके वो मन ही मन कहता, प्रभु, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, पर मेरा मन, मेरी सांस, मेरी धड़कन सब आपकी है। मैं गरीब हूं, लेकिन मेरा प्रेम अमीर। दामोदर की गरीबी देखकर आसपास के लोग अक्सर ताना मारते। कोई कहता, अरे दामोदर, तेरा भगवान कहाँ है? अगर वो सच में तेरे साथ है, तुझे इतनी तकलीफ क्यों होती है? देख तो मंदिर के पुजारी कितने खुश हैं, कितने मोटे ताजे हैं। तू तो दिन ब दिन सूखता जा रहा है। कोई और कहता, भगवान होते तो कम से कम 2 वक्त की रोटी का तो इंतजाम कर देते। लेकिन दामोदर हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, भाई, भगवान मेरे साथ हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। बस मैं उन्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं अभी भी छोटा हूं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब वो मुझे दिखेंगे। उसका ये अटूट विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति था। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन दामोदर जानता था कि प्रेम में पागलपन ही सबसे बड़ी समझदारी है। दिन बीतते गए और दामोदर की हालत और भी खराब होती गई। कभी कभी 2 दिन, कभी 3 दिन खाना नहीं मिलता। वो भूख से कमजोर हो जाता, लेकिन फिर भी रोज मंदिर जाता। भगवान के सामने खड़े होकर वो कहता, प्रभु, मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। आप जो दे रहे हैं वही सही है। बस इतना कहूंगा कि आपके दर्शन से मेरी आत्मा को भोजन मिल जाता है। एक दिन दामोदर के घर में 3 दिन से एक दाना भी नहीं पड़ा था। भूख से उसका शरीर कांप रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो बार बार पानी पीकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहा था। पहले दिन उसने सोचा कि कल कुछ ना कुछ मिल जाएगा। दूसरे दिन उसने भगवान से कहा, प्रभु, आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। तीसरे दिन शाम को जब उससे और सहा नहीं गया, जब उसकी सांस फूलने लगी और पैर लड़खड़ाने लगे, तो वो किसी तरह उठा और मंदिर की ओर चल पड़ा। हर कदम पे लगता था जैसे जमीन हिल रही हो। मंदिर के बाहर पहुंचकर दामोदर ने कांपते हाथों से दीवार का सहारा लिया। आसमान की ओर देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीमी आवाज में बोला, जगन्नाथ, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज भी नहीं मांग रहा। बस इतना कह रहा हूं कि आज अगर तू नहीं आया तो तेरा ये भक्त शायद कल तुझे देखने भी ना बचे। मैं जा रहा हूं प्रभु, लेकिन तुझे प्रेम करता हुआ जा रहा हूं। ये कहकर वो मंदिर के बाहर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी सांस धीमी पड़ गई और शरीर ठंडा होने लगा। उसी समय मंदिर के गर्भगृह में कुछ अनोखा हो रहा था। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से अचानक एक तेज रोशनी निकली। ऐसी रोशनी जो दीवारों को पार करके दामोदर के दिल तक पहुंच गए। भगवान का दिल अपने भूखे भक्त की हालत देखकर पिघल गया था। वो सोच रहे थे, मेरा प्यारा दामोदर भूखा है और मैं यहां रोज इतना भोग खा रहा हूं। ये कैसा न्याय है? मैं तो सबका पालनहार हूं, फिर मेरा सबसे प्यारा भक्त भूखा कैसे रह सकता है? भगवान के मन में दामोदर के प्रति इतनी करुणा उमड़ी कि वो अपनी जगह से हिल गए। रात के समय जब पूरा मंदिर शांत था, जब पुजारी सो गए थे और सिर्फ एक प्रहरी जाग रहा था, भगवान जगन्नाथ ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने एक छोटे सुंदर बालक का रूप धारण किया। इस बालक के चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि देखने वाला मोहित हो जाए। उन्होंने चुपके से मंदिर के भंडार से सबसे अच्छा माखन, मिठास से भरे फल और सुगंधित चावल उठाए। जैसे ही वो इन चीजों को लेकर मंदिर से बाहर निकलने लगे, प्रहरी की नजर उन पर पड़ गई। अरे चोर, चोर! प्रहरी जोर से चिल्लाया और भगवान के पीछे दौड़ने लगा। रुक जा छोकरे, मंदिर का प्रसाद चुराकर कहां भाग रहा है? लेकिन भगवान तो अपने भक्त के पास पहुंचने के लिए बेताब थे। वो एक छोटे बालक की तरह पुरी की संकरी गलियों में तेजी से दौड़ते रहे, प्रसाद को कसकर अपने सीने से लगाए हुए। उनके पैर जमीन को छूते भी थे या नहीं, ये कहना मुश्किल था। प्रहरी पीछे से चिल्लाता रहा, रुक जा, रुक जा! तू जानता नहीं ये भगवान का प्रसाद है। लेकिन भगवान कैसे रुकते? उनका प्यारा भक्त भूखा था, मरने के कगार पर था। वो तेजी से दामोदर की टूटी फूटी झोपड़ी की ओर भागे। रास्ते में कुत्ते भौंकने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा, वो चुप हो गए और पूंछ हिलाने लगे।
पेड़ों की पत्तियां भी हवा के बिना हिलने लगीं, जैसे वो भी भगवान की इस लीला को देख रही हों। दामोदर अभी भी बेहोश पड़ा था। उसकी सांस बहुत धीमी हो गई थी और लग रहा था जैसे वो इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हो। भगवान ने उसे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से दामोदर को हिलाया और मधुर आवाज में कहा, उठ दामोदर, उठ मेरे प्यारे भक्त, तेरा भगवान तेरे लिए चोरी करके लाया है। देख, तेरे लिए कितना स्वादिष्ट प्रसाद लेकर आया हूं। दामोदर की आंखें धीरे धीरे खुलीं। पहले तो उसे लगा कि वो सपना देख रहा है। उसने देखा कि एक अद्भुत सुंदर बालक उसके सामने खड़ा है, जिसके हाथों में स्वर्ग जैसा दिखने वाला प्रसाद है। बालक के चेहरे से ऐसी रोशनी निकल रही थी कि पूरी झोपड़ी जगमगा उठी थी। कौन हो तुम बेटा? दामोदर ने कमजोर आवाज में पूछा। और ये सब कहां से लाए हो? बालक ने मुस्कुराकर कहा, मैं तेरे भगवान का भेजा हुआ हूं। उन्होंने कहा है कि मेरा दामोदर भूखा है, जाकर उसे खिला। ये कहकर बालक ने प्रेम से दामोदर को उठाया और अपने कोमल हाथों से उसे प्रसाद खिलाना शुरू किया। जैसे ही दामोदर ने पहला कौर खाया, उसे लगा जैसे अमृत मिल गया हो। उसके शरीर में तुरंत ताकत आ गई और मन में अजीब सी शांति छा गई। ये कैसा प्रसाद है बेटा? दामोदर ने पूछा। इसमें तो जादू है। मैं तो मरने के कगार पर था और अब लग रहा है जैसे मैं फिर से जी उठा हूं। जैसे जैसे दामोदर प्रसाद खाता गया, बालक का चेहरा और भी तेज होता गया। अचानक उस बालक के चेहरे से एक दिव्य प्रकाश निकला और दामोदर को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। बालक की आंखों में वही करुणा थी जो वो रोज मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में देखता था। हे प्रभु, हे मेरे जगन्नाथ, आप कितने भोले हो, कितने दयालु हो, मेरे लिए चोरी तक कराए। वो समझ गया था कि ये स्वयं भगवान जगन्नाथ हैं। भावुक होकर वो भगवान के चरणों में गिर गया और रोते हुए कहा, प्रभु, अगर आप मेरे लिए चोरी कर सकते हैं तो मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन आप तो सबके मालिक हैं। आपको चोरी करने की क्या जरूरत थी? भगवान ने दामोदर को अपने गले से लगाया। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, दामोदर, तूने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, बस प्रेम दिया है, सच्चा प्रेम। तेरे इस निस्वार्थ प्रेम के आगे मैं छोटा हूं। आज मैं तेरे प्रेम का कर्जदार हूं। तू मुझे भगवान कहता है, लेकिन आज मैं तेरा सेवक बनकर आया हूं। ये कहकर भगवान धीरे धीरे अदृश्य होने लगे। जाते जाते वो बोले, दामोदर, याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब भी तुझे जरूरत हो, मैं आऊंगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर को छूती, पुजारी अपने नियमित काम के लिए आए तो उन्होंने देखा कि भंडार से माखन, फल और चावल गायब हैं। सभी बहुत परेशान हो गए। ये पहली बार हुआ था कि मंदिर से कुछ चोरी हुई हो। प्रहरी ने रात की घटना बताई कि कैसे एक छोटा बालक चोरी करके भाग गया था और वो उसे पकड़ नहीं पाया। ये कैसे हो सकता है? मुख्य पुजारी ने कहा। भगवान के घर से चोरी? ये तो बहुत बुरी बात है। सभी पुजारी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। जब ये बात दामोदर तक पहुंची तो वो तुरंत मंदिर गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था और वो बिल्कुल स्वस्थ लग रहा था। पुजारियों से मिलकर उसने कहा, पंडित जी, मेरे भगवान खुद लेकर आए थे। वो चोरी नहीं थी, वो तो प्रेम था, वो तो करुणा थी। उसने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे भगवान जगन्नाथ स्वयं बालक बनकर उसके घर आए थे और उसे प्रसाद खिलाया था। पुजारी पहले तो हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि कहीं दामोदर भूख की वजह से बड़बड़ा तो नहीं रहा, लेकिन जब उन्होंने दामोदर के चेहरे का तेज देखा, उसकी आंखों की चमक देखी, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बात नहीं है, ये भगवान की लीला है। मुख्य पुजारी ने कहा, दामोदर, तुम धन्य हो, भगवान ने तुम्हारे लिए चोरी की है। ये उनके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। उस दिन से पुलीधाम में भगवान जगन्नाथ को चोर जगन्नाथ भी कहा जाने लगा। ये नाम प्रेम से दिया गया था, क्योंकि वो अपने भक्त के लिए चोरी तक कर सकते हैं। लोग कहने लगे, हमारे जगन्नाथ जी कितने भोले हैं कि अपने भक्त के लिए चोर भी बन जाते हैं।